अच्छा, इसके बाद हमारा सेकंड लेसन बा का है, खत सुलस की। तो आप लोग इसको देखें। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब इसको आप देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका एंगल जो होता है बनता है 80, ठीक है। इसकी सिंपल सी निशानी है, देखें स्ट्रेट लाइन 90। थोड़ा सा अगर हम राइट साइड पर जाएंगे तो ये आपका 80 बन जाएगा। तो आपने इसी तरीके से इसको इसके बाद जो मैं अब सेकंड स्ट्रोक बनाने लगा हूँ, इसको भी आपने 90 पर तो बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। बच्चे इसको गलती यही करते हैं, ये बनाया तो इसको स्ट्रेट 90 पर ले गए, तो ये गलत है। आपने इसको 70-80 पर रखना है, 70 सबसे बेस्ट है। ये इसी तरह रख के अब हम नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे, ठीक है। ये पहले पार्ट किया, अब इसके बाद इसको वो ड्रैग करना है, ठीक है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये देखें आपकी खत सुलस की बे बन गई, बा बन गई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी देखें यहाँ पर एक लाइन लगाऊं, ठीक है, और एक लाइन इसकी इस जॉइंट पर, तो अब आप देखें ये यहाँ पर फासला, ये वाला गैप तकरीबन 1 नुक्ते का है और ये वाला भी 1 नुक्ते का, ठीक है। तो इन चीज का पहली बात तो ध्यान रखना है। दूसरा भी देखें, मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिखा है, पार्ट्स में लिखा है, तो इसका मकसद यही था आपको ये चीज पता चले। ये देखें, ये मैंने पहली लाइन लगाई, ये मैंने दूसरी लाइन लगाई, ये मैंने तीसरी लाइन लगाई, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। तो पहला पार्ट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। सिर्फ जो लास्ट पार्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें समझ आ गई इस बात की। और सिर्फ आप देखें, ये जो मैंने लाइन लगाई है, सिर्फ एक नुक्ते वाला हिस्सा पोर्शन ही इस लाइन के ऊपर टच हो रहा है, बाकी सारा उठा हुआ है। देखें, ये उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, ठीक है। को एक दफा फिर देख लें, 80 पे स्टार्ट करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इनसाइड ले आएंगे ऐसे, ठीक है। इसमें भी अब आपने इसको घुमा के बनाना है, थोड़ी सी मूवमेंट देनी है कलम की। इसमें बच्चे यही गलती करते हैं, ये देखें, ये बात मैंने पतला किया, यहाँ पर ये थिन है, ये यहाँ पर थिन नहीं होता बच्चों से। फिर इसके बाद जब बनाएंगे तो देखें ये वाली चीज बनेगी, तो ये नहीं बनानी। स्टार्टिंग एंगल क्या था, 80, वही। अब क्या करेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे 80, और अब इसको यहाँ से ही रखें हम, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बा बन गई खत्ते सुलस की। कि अगर आप ये वाली मेजरमेंट लेना चाहते हैं, तकरीबन 6 नुक्तों पर आ जाती है, 5 नुक्तों पर भी आप बना सकते हैं, मसला कोई नहीं है। असल में आपने जो मैंने शुरू में चीज़ें बताई है ना, आपने उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। वो ये कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, ये आपने ये वाली चीज़ शो करनी है, 2 हिस्से नीचे जाएंगे, एक हिस्सा ऊपर, ये वाला एक गैप मेंटेन रखनी करनी है, और ये वाले एंगल स्पेशली आप लोग ये चीज़ें जब मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग की शेप अच्छी बनेगी बाकी, और आपका असल टारगेट शेप ही सही बनाना है शुरू में, ठीक है। शुरू में नुक्ते ना लगाएं, शेप की तरफ ज़्यादा है। इसको एक दफ़ा फिर देख लें, ये अच्छा। अब इस पे देखें, बा में आप लोगों को एक और एंगल देखने को मिलेगा, वो ये कि जब हम इसको ऐसे करके बनाएंगे ना, इसका लास्ट पार्ट, ठीक है,
बिल्कुल स्लो स्लो लिखना है, कोई जल्दी नहीं दिखानी। ये देखें, जब मैंने इसका लास्ट पार्ट बनाया ना, तो आप ये चीज़ देख लें कि इसका लास्ट पार्ट कैसे एक परफेक्ट सर्कल टाइप की शेप बना रहा है। ठीक है, तो आपने इसको इस शेप में मेंटेन रखने की थोड़ी कोशिश करनी है कि ये एक इसका सर्कल सा बने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास खत्ते सुलस में एक और बे भी होती है, एक और बा भी होती है, और उसका भी मैकेनिज्म उसका भी सेम होगा। यानी आप स्टार्ट यूँ समझ लें 70 से ही करेंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा लेके जाके हम इसको हल्का हल्का नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे, और ड्रैग किया मैंने। ठीक है, अब मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके लास्ट पार्ट पे आ जाऊंगा। ठीक है, इसमें भी देखिए, अभी जो मैंने बात बताई थी ना, वही बात इसमें भी अप्लाई होगी कि यही सर्कल वाली शेप इसमें भी बननी चाहिए। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका गौर से देखें। लास्ट पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो मर्जी आप उसको समझ लें, वो आपने बनाना है इस साइड से। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा था, क्या वो पता चले ये ऐसे, और फिर आप इसको हल्का सा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये जो आपका पार्ट होगा, ये अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं, ये इससे नीचे आता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों जगह पर एक नुक्ते का फासला होगा। ठीक है, एक नुक्ता देखें कैसे पूरा फिक्स हो गया। तो उसके बाद आपने इसकी इस वाली बा की भी प्रैक्टिस करनी है, और ऊपर से जितनी आपने फर्स्ट बा की ये लेंथ थी, ये भी उतनी होती है अप्रोक्सीमेटली 6। ठीक है, इस पार्ट की जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसमें बस यही होता है कि पहले तो देखिए आपने ये वाला पार्ट बना लेना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये शुरू शुरू में थोड़ा थिक, ठीक है, लास्ट में ना ये थिन होगा ऐसे करके। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी ड्राइंग करूँ, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस जॉइंट से ये वाला पार्ट भी थिन होगा, एंडिंग तो होगी ही थिन लाइक दिस, लेकिन दरमियान से हल्का सा थिक होगा इस पूरी जगह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसकी मेंटेन रखनी है, ये इसकी खूबसूरती है। और ये देखें कैसे ये जो वाली जो लाइन है, इससे नीचे एंडिंग हो रही है, इसके बराबर या ऊपर नहीं हो रही। ये दोनों चीज़ें जिस तरह मैंने आपको भी बताया, एक नुक्ते पर आ जाएंगी। ठीक है, और वही देखें कैसे कितना परफेक्ट एक आपको सर्कल देखने को मिल रहा है। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये परफेक्ट शेप है। कैसे, इसमें भी देखें वही बात जो मैंने बताई थी, फर्स्ट बार में डाउनवर्ड जा रहा है, एक हिस्सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दो हिस्से आपके सामने नीचे जा रहे हैं, एक हिस्सा आपके सामने ऊपर जा रहा है। ठीक है, और तकरीबन वही वाली चीज़ एक नुक्ता जो है ये बेस लाइन के ऊपर ये टच सा हो रहा है, सर्कल बन रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कल वाली शेप आप कोशिश करें इसमें मेंटेन रखें। स्पीड आप लोग चेक कर लें, इसी स्पीड से आपने लिखना है, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी। ठीक है, और इसकी एंडिंग भी याद रखनी है, ये जो इसका ये पार्ट है, इसके बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लेसन है, इसकी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है।